सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी और इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं जिसका नाम है कुत्तों और बिल्ली से होने वाला जो बीमारी है, उनके काट देने से होने वाला जो बीमारी है उसका नाम है रेबीज़। मैं इस वीडियो में कभी भी जजमेंटल नहीं होऊंगा कि आपको पेट्स रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को उनका जो प्रकोप है उसे कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। इन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि एज अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जब भी आपको डॉग्स बाइट होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अभी ऐसे बहुत सारे मैं केसेस देख रहा हूँ जो रिकरेंट डॉग्स बाइट या फिर स्क्रैच के बाद भी पेशेंट आता है, तो वो मुझसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे कितनी वैक्सीन लेनी पड़ेगी, वैक्सीन के साथ मुझे इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेना पड़ेगा कि नहीं। तो ये सारा का सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो काइंडली आप इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला बात तो आपको कैटेगरी ऑफ डॉग बाइट्स को पता होना चाहिए। कैटेगरी 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। कैटेगरी 1 जहाँ पे बस आपको कुत्ते ने या फिर आपके पेट ने या फिर जो बाहर का कोई डॉग था तो जस्ट आपसे टच हुआ है और आपको कुछ भी मतलब उसने खरोच तक नहीं मारी है, तो वो हो गया कैटेगरी 1। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की वैक्सीन या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी 2 आता है जहाँ पर आपको हल्का सा स्क्रैच आया हुआ है माइंड यू कि वहाँ से आपका ब्लीडिंग नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में लोग वैक्सीन लेते हैं, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 अगर आपको हल्की सी भी खरोच आती है और उसमें से जरा सा भी आपको खून दिखाई देता है तो दैट इज कैटेगरी 3। यहाँ पे स्किन ब्रीच हो चुका है, स्किन का जो प्रोटेक्शन था वो ब्रीच हो चुका है और अब यहाँ पे ये कैटेगरी 3 में क्लासिफाइड है। कैटेगरी 3 में अगर आपने कभी भी पहले वैक्सीन नहीं लिए रखी हुई है तो काइंडली आपको वैक्सीन तो लेना ही है, साथ ही साथ में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लेना है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स RIG, रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और एंटी रेबीज के वैक्सीन को भी लेना है। वैक्सीन से कैसे कैसे डोजेस होते हैं वो आपके डॉक्टर आपको सही टाइम पे और सही डेज आपको मेंशन करके बता देंगे। आपको याद रखना है कि रेबीज का वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेना है अगर आपने पहले कभी वैक्सीन नहीं ली है तो। लेकिन आपको 6 महीने के अंदर ही आपको वापस से किसी कुत्ते ने काट लिया है या फिर किसी कैट का भी बाइट हो चुका है तो फिर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2 डोजेस लेनी पड़ती हैं। अगर आप नॉर्मल सामान्य तरीके से आप 0, 3, 7, 28 या फिर 0, 3, 7, 14 और 28 डेज में लेते, 4 या फिर 5 इंजेक्शन लेते, ठीक है। वो 20 इंजेक्शन वाले नहीं है, वो वाला कॉन्सेप्ट कब का एक्सपायर कर चुका है। मैक्सिमम आपको 5 इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से 4 इंजेक्शन भी हैं। तो आपको इस केस में जब अगर आपने पहले से वैक्सीन ले रखा हुआ है तो आपको 2 ही इंजेक्शन लगाना है, 0 डे वाला और 3rd डे वाला, ठीक है। तो 2 ही इंजेक्शन से आपका काम बन जाएगा। तो और आपको कोई और डिटेल्स चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट ज़रूर करिएगा। लेकिन एटलीस्ट मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि कभी भी कैटेगरी 3 बाइट होती है या फिर कैटेगरी 2 या फिर लेट्स से कैटेगरी 1 भी होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और अचूक उपाय होता है उसका हैंड वॉश करना, लोकल एरिया का वॉश करना। किससे? एक अच्छे साबुन से, अच्छे मतलब एंटीसेप्टिक सोप से आप धोएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि साबुन वो होना चाहिए जिससे हम लोग बर्तन मांजते हो, वो ये सारी चीज़ें भ्रांतियों में नहीं पड़ना। आप नॉर्मल डेटॉल सोप से भी आप उस चीज़ को वॉश कर सकते हैं। तो वॉश करेंगे लेकिन कितने देर के लिए करेंगे? 15 मिनट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बर्तन धोने वाला साबुन से 2 मिनट आपने वॉश करा और वो उसके बाद आप सोच रहे हो कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो मैं बोलूँगा 15 मिनट की गाइडलाइंस है, 15 मिनट थॉरो वॉश करना है। उसके बाद हो सके तो और भी एंटीसेप्टिक्स जैसे कि डेटॉल वगैरह को ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप वैक्सीनेशन लेने चाहिए। सरकार ने वैक्सीनेशन फ्री रखा हुआ है। अब वैक्सीनेशन आप बाहर से भी करा सकते हैं। अगर और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे पूछिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है डॉक्टर आलोक तिवारी। थैंक यू।